नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही पार्टी में भयंकर फूट की। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बेरोजगारों पर राहुल के उस बयान की जिससे पूरा एमपी हिल गया। साथ ही यूपी विधान परिषद के 13 सीटों पर सपा के चौंकाने वाली लिस्ट की। वहीं बिहार में तेजस्वी की यात्रा में उड़े जनसैलाब में मोदी पर पलटवार की। साथ ही पवन सिंह ने बीजेपी को दिए बड़े झटके की। वहीं महाराष्ट्र में फैमिली फाइट की और खबर के अंत में बात होगी क्यों और कहां पहुंचे ओवैसी। इसी के साथ आज दिन भर की सभी प्रमुख और बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन। ग्वालियर में बोले राहुल, भारत में पाक से दोगुनी बेरोजगारी, मोदी ने छोटे व्यवसाय खत्म किए। लोकसभा प्रत्याशी को लेकर भाजपा में शुरू हुआ विरोध। अजय बिश्नोई ने एक्स पर लिखा, निर्णय स्वागत योग्य, पर आशीष ने पार्टी के विरोध में किया है काम। तेजस्वी का पीएम मोदी को जवाब, लालू ने रेलवे को मुनाफा दिया। राहुल बोले, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लालू जी को बोलना है, बीजेपी के आगे नहीं झुकेंगे। उत्तर प्रदेश में नरेश उत्तम, बलराम यादव और गुड्डू जमाली को विधान परिषद भेजेगी सपा। 13 सीटों पर होने हैं चुनाव। आसनसोल से भाजपा कैंडिडेट पवन सिंह पीछे हटे। भोजपुरी सिंगर बोले, चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, टिकट कटने के बाद हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद बैठक। सरकार के कामकाज पर चर्चा। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों पर ऐलान संभव। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर हो सकती है फैमिली फाइट। ननद भाभी के बीच हो सकता है बड़ा मुकाबला। बीजेपी की बी टीम के रूप में है बीएसपी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले, आकाश आनंद को वायु श्रेणी सुरक्षा, भाजपा बसपा गठजोड़ का नतीजा। 15 को होगी टीले वाली मस्जिद की सुनवाई। लखनऊ सिविल कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के मौलाना एएसआई समेत सभी पार्टी को भेजा नोटिस। अमीरों को ध्यान में रखकर बन रही रेलवे की नीतियां। राहुल गांधी का आरोप, ये भारतीयों से हो रहा है धोखा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले, सीएनटी की धारा 49 में होगा संशोधन, ग्रामीणों को बिजली मीटर मुफ्त मिलेगा, बकाया बिल पर भी करेंगे विचार। पूर्व सांसद रेवती रमण तोड़ सकती है सपा से नाता, भाजपा में जाने की अटकलें तेज। राजस्थान में भाजपा की पहली लिस्ट का एनालिसिस। कमजोर सीटों पर कांग्रेस से आए नेताओं पर दाव। मिशन 25 के लिए जीरो रिस्क फॉर्मूला। कर्नाटक में रामेश्वरम कैफे के सीईओ बोले, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ओवैसी ने होटल का किया दौरा, किया भोजन। भाजपा की पहली सूची। कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काटने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, उठाया यह सवाल। संदेश खाली घटना पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को ममता दे रही धमकी। बीजेपी ने वीडियो साझा कर किया दावा। पाकिस्तान से सटे पक्ष में बॉर्डर पर तेजस की पहली स्क्वाड्रन बीकानेर के नौली एयरबेस पर इसी महीने होगी तैनात। सीमा पर आसमान की होगी किलेबंदी। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का पंजीकरण अब एक क्लिक पर। केंद्र सरकार ने नया कानून किया लागू। वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना टैक्स प्लानिंग अंतिम चरण में। 10 से 15% वेतनभोगी और 5 से 7% बिजनेसमैन ही चुन रहे नई कर प्रणाली। शहबाज शरीफ दूसरी बार बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। कहा, नवाज ने ही देश का निर्माण किया, हम आतंकवाद को जड़ से मिटा देंगे। जम्मू कश्मीर में मार्च के पहले सप्ताह में होगी लोकसभा सीटों के बंटवारे की घोषणा, बोले विकार रसूलवानी। धर्मशाला पहुंची भारत और इंग्लैंड की टीम। 7 मार्च को खेला जाएगा 5वां टेस्ट। मैच से पहले 3 दिन अभ्यास करेंगे खिलाड़ी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन। ग्वालियर में बोले राहुल गांधी, भारत में पाक से दोगुनी बेरोजगारी, मोदी ने छोटे व्यवसाय किए खत्म। बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ पाकिस्तान की तुलना में दोगुनी है। हमारे पास बांग्लादेश, भूटान से भी अधिक बेरोजगार युवा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी और जीएसटी लागू करके छोटे व्यवसायों को खत्म कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज रविवार को ग्वालियर में कही। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अंबानी के यहाँ बेटे की शादी हो रही है, वहाँ दुनिया भर के लोग आ रहे हैं और आप लोग यहाँ भूखे मर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले राहुल ने ग्वालियर के देवास गार्डन में अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों से संवाद किया, साथ ही मोहना में रोड शो किया। यात्रा के शेड्यूल में बदलाव के मुताबिक राहुल पहले दिल्ली और फिर वहां से बिहार की राजधानी पटना पहुंचे।
लोकसभा प्रत्याशी को लेकर भाजपा में शुरू हुआ विरोध। अजय बिश्नोई ने एक्स पर लिखा, निर्णय स्वागत योग्य पर आशीष ने पार्टी के विरोध में किया है काम। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 20 साल बाद जबलपुर लोकसभा में अपना प्रत्याशी बदला। संगठन ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा नेता आशीष दुबे को प्रत्याशी बनाया, जिनका पार्टी के वरिष्ठ नेता ने विरोध करना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री और पटना विषयक अजय बिश्नोई ने एक्स के माध्यम से लिखा कि पार्टी के निर्णय का स्वागत है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी का विरोध किया और पाटन विधानसभा को हराने की कोशिश की, जबकि वो भाजपा के कद्दावर नेता हैं। तेजस्वी का पीएम मोदी को जवाब, लालू ने रेलवे को मुनाफा दिया। लालू बोले, मोदी हिंदू नहीं, मां के चल बसने के बाद दाढ़ी बाल क्यों नहीं बनवाया। बता दें कि पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की जन विश्वास रैली हो रही है। रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि ये वही गांधी मैदान है जहां से हमने 2 लाख नौकरियां बांटी। आज सरकार अपने नाम पर पोस्टर लगवा रही है। नीतीश कुमार उन्होंने पलटी मार बताया, साथ ही पीएम मोदी को भी जवाब दिया। पिता के काम का जिक्र नहीं करने वाले बयान पर कहा कि लालू यादव ने रेलवे को मुनाफा पहुंचाया, आपने निजीकरण किया। वहीं लालू यादव ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा कि मोदी परिवारवाद पर बोलते हैं, उनके पास परिवार ही नहीं है, वो हिंदू नहीं, मां के चल बसने के बाद उन्होंने दाढ़ी बाल क्यों नहीं बनवाया। मोदी देश में नफरत फैला रहे हैं। वहीं रैली में राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है तो बिहार में तूफान शुरू हो जाता है। बिहार देश की राजनीति का नर्वस सेंटर है। पीएम 2-3 लोगों के लिए ही काम करते हैं। आगे कहा कि ज्यादा नहीं बोलूंगा, लालू जी को बोलना है। उत्तर प्रदेश में नरेश उत्तम, बलराम यादव और गुड्डू जमाली को विधान परिषद भेजेगी सपा। 13 सीटों पर होने हैं चुनाव। जी हां, बता दें कि समाजवादी पार्टी ने इस माह होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी लगभग तय कर लिए हैं। पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्व मंत्री बलराम यादव और पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को विधान परिषद में भेजेगी। इन पर पार्टी में उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है। आसनसोल से भाजपा कैंडिडेट पवन सिंह पीछे हटे। भोजपुरी सिंगर बोले, चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, टिकट कटने के बाद हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास। बता दें कि भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने आज पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया है। कहा जा रहा है कि वो अपने क्षेत्र आरा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, खेला होने से पहले खेला हो गया। ये भाजपा का पहला सेल्फ गोल है। महाराष्ट्र की बारामती सीट पर हो सकती है फैमिली फाइट, ननद भाभी के बीच हो सकता है बड़ा मुकाबला। बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले महाराष्ट्र में सियासी तेवर दिखने लगे हैं। सूबे में विपक्ष की महाविकास आघाड़ी और सत्ता पक्ष की महायुति के बीच भले ही सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लग नहीं पाई है, लेकिन हाई प्रोफाइल सीटों पर चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होने लगी है। इन्हीं में से एक है बारामती लोकसभा सीट, जहाँ फैमिली फाइट की चर्चा है। खबर है कि इस सीट पर ननद भाभी आमने सामने होंगी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले की अपनी ही भौजाई मतलब उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार से मुकाबला करना होगा। अमीरों को ध्यान में रखकर बन रही रेलवे की नीतियां, राहुल गांधी का आरोप, ये भारतीयों से हो रहा धोखा। दरअसल बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि रेलवे को लेकर मोदी सरकार की नीतियां सिर्फ अमीरों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी पर विश्वास ही धोखे की गारंटी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किए पोस्ट में आरोप लगाया कि रेलवे की सेवाओं को लगातार महंगा किया जा रहा है, जिससे रेलवे गरीबों की पहुंच से बाहर हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराने का सपना दिखाकर पीएम मोदी गरीबों की सवारी रेलवे से ही दूर कर रहे हैं। भाजपा की पहली सूची में कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काटने पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना उठाया यह सवाल। बता दें कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में कुछ मौजूदा सांसदों का टिकट काटने पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 5 वर्षों में ऐसे दागी नेताओं को जनता पर थोपने के लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी आश्चर्य जताया कि क्या मोदी का जादू कम हो रहा है कि उन्हें कुछ मौजूदा सांसदों को पार्टी के टिकट देने से इनकार करना पड़ा। उन्होंने पूछा कि क्या वह अपने नाम पर उन्हें जीत दिलाने में असमर्थ हैं।
बांसुरी स्वराज को टिकट देना परिवारवाद का जीता जागता उदाहरण। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर कसा तंज। दरअसल बता दें कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 5 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इस पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी ने दिल्ली में पार्टी के 4 बड़े नामों को टिकट नहीं दिया है, चाहे वह रमेश बुधड़ी हो, प्रवेश वर्मा हो, मीनाक्षी लेखी हो या गौतम गंभीर। इससे साबित होता है कि बीजेपी ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बीजेपी सांसद जमीन पर काम नहीं किए हैं। जम्मू कश्मीर में मार्च के पहले सप्ताह में होगी लोकसभा सीटों के बंटवारे की घोषणा, विकास रसूलवानी ने कहा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 संसदीय सीटों के बंटवारे पर मार्च के पहले सप्ताह में स्थिति साफ हो जाएगी। यह जानकारी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकास रसूलवानी ने दी है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर अभी आंतरिक बातचीत हुई है। पहले सप्ताह तक इस बातचीत को अंतिम रूप देकर आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। अभी चर्चा जारी है। साथ ही बता दें कि विकास रसूल ने कहा कि गठबंधन सभी पार्टियां सहयोगी उम्मीदवार के समर्थन के लिए चुनाव में सहयोग करेंगी, जिससे कि भाजपा को करारी शिकस्त दी जाए और उसे सत्ता से बाहर किया जाए। उन्होंने कहा कि जल्दी लोकसभा के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया जाएगा। ऐसे ही रोज की ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर कर दें।